जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो फिर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से एक कथा सुनाऊंगा। जो हमारे चौर गाय की पूंछ है, आप देखते होंगे हमारे मठ मंदिरों में एक कहीं कहीं सफ़ेद कलर का होता है, कहीं कहीं काला कलर का होता है। तो देवताओं के ऊपर उसे हिलाया जाता है। तो धामियों के हाथ में और भक्तों के हाथ में, शौकारों के हाथ में, हमारे देव डांगरों के हाथ में, माता भगवती के पास और हमारे अन्य कई देवी देवता है उत्तराखंड में 33 कोटि देवताओं के पास आप उनको देखते होंगे। वो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी ज़्यादा होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। वैसे शहरी क्षेत्रों में भी, मठ मंदिरों में भी आपको देखा होगा आपने चौर गाय का पूंछ। तो चौर गाय का पूंछ क्या है, क्यों उन्हें पवित्र माना जाता है और कौन चौर गाय है और कैसे वो पवित्र बना, तो उसकी छोटी सी कथा है। तो वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि उसका महत्व क्या है। चौर गाय का पूंछ क्यों हमारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और चौर गाय क्या है। तो चौर गाय जो है, जिसको याक बोला जाता है, याक, तो हिंदी में उसे याक बोला जाता है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में उसको चौर गाय का पूंछ बोलता है। उसको शुद्ध माना जाता है उनकी पूंछ को। तो उनकी पूंछ को बड़ा पवित्र, बड़ा शुद्ध माना जाता है। तो शुद्ध क्यों माना जाता है, पवित्र क्यों माना जाता है, हमारे देवी देवताओं के थानों में क्यों चढ़ाया जाता है। तो कहा जाता है जो बुक्षाड़ होता है, हुणदेश बुक्षाड़, जहाँ बुक्ष लोग रहते हैं, तो कहते नहीं है बुक्षाड़ी विद्या हरी जड़ी, बंगाल को जादू चिरानी को छारो, मुर्तन को हाड़ो, चपाट की धूल, उल्टी जाप उल्टी थाप उल्टी केर उल्टी भाग, जो है बावनी विद्या जो हमारे है हमारे उत्तराखंड में। तो वो बावनी विद्या, बुक्षाड़ी विद्या सबसे बड़ी है। तो बुक्षाड़ी विद्या है, शमशानी विद्या है। तो बुक्षाड़ी विद्या इतनी खतरनाक है, तो उसको काटने के लिए जैसे कैसे गुरु नहीं काट सकते बुक्षाड़ी विद्या को। तो एक बार जो बुक्ष हैं, बुक्ष लोग हैं, बुक्षाड़ी गुरु हैं, और बुक्षाड़ जो है हुणदेश बुक्षाड़, तो हमारे जो विष्णु भगवान हैं, तो एक बार कहते हैं कि विष्णु भगवान घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए तो कहाँ चले गए, बुक्षाड़ चले गए। तो बुक्षाड़ जब चले गए तो वहाँ घूमते रहे फिरते रहे। बुक्षाड़ जब घूमने गए हमारे विष्णु भगवान, विष्णु नारायण गए, तो वहाँ बुक्षों को पता चल गया कि विष्णु भगवान यहाँ आए हैं, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी थे, उनको सब पता चल जाता था कौन से देवता यहाँ आए। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा कि हम विष्णु भगवान को बंद कर देते हैं। देखो, भगवान तक का बंद करने की विद्या उनके पास है। तो भगवान को हम बंद कर देते हैं बुक्षाड़ में। तो उनके पीछे बुक्ष, जब बुक्षाड़ी विद्या जब लेके, जब उनके पीछे बुक्ष गुरु जब पड़ गए, बुक्षाड़ी हुणदेशी लामा गुरु लोग जो पड़ गए, तो विष्णु भगवान बड़े परेशान हो गए। क्योंकि वहाँ जब उस क्षेत्र में क्या होता है, पेड़ नहीं होते हैं, घास होती है, बुक्षाड़ होती है, वो होता है बुग्याल, सॉरी बुग्याल, बुग्याल था कहीं पेड़, आपको पता है बुग्यालों में पेड़ नहीं होते हैं। तो बुग्यालों में उनके पीछे जो है बुक्ष गुरु पड़ गए। अब विष्णु भगवान परेशान हो गए। विष्णु भगवान घूमते रहे, कहीं पेड़ मिले, कहीं जो है जंगल में ही कहीं छुप जाऊं, लुक जाऊं, छुप जाऊं। तो अब वही कहीं जगह नहीं मिली, तो उतने में ही वहाँ चंवर गाय चर रही थी। तो चंवर गाय जब चर रही थी, बुग्यालों में जब चंवर गाय चढ़ती, याक जिसे बोलते हैं, तो वो चर रही थी। तो विष्णु भगवान को कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि उनके पीछे बुक्ष पड़े थे। तो उनकी पूंछ के अंदर जो है, चौर गाय की पूंछ के अंदर विष्णु भगवान छुप गए। तो बहुत समय तक विष्णु भगवान जब वहाँ छुपे रहे, तो वो लोगों के हाथ जब चौर गाय के पूंछ के अंदर विष्णु भगवान छुपे रहे, तो उन्होंने अपनी जो विद्या चलाई ना, अपनी जो विद्या चलाई, अपनी बुक्षाड़ी जो विद्या चलाई, वो बुक्षाड़ी विद्या जो है चौर गाय के अंदर असर नहीं करा। चौर गाय के अंदर बुक्षाड़ी विद्या का असर नहीं है। विष्णु भगवान जो है चौर गाय के पूंछ के अंदर छुप रहे। जब बुक्ष लोग वहाँ से वापस चले गए, तब चौर गाय के पूंछ से जब विष्णु भगवान बाहर आए, तो उस चौर गाय को जो है बड़ा आशीर्वाद दिया कि तेरी जो ये पूंछ है, ये भगवानी को चढ़ जाएगी, ये शुद्ध हो जाएगी। और तब तो गाय को बड़ा आशीर्वाद दिया, याक जो है, तो चौर गाय को बड़ा आशीर्वाद दिया और उनकी पूंछ को बोला कि ये पूंछ तुम्हारी देवी देवताओं को चढ़ जाए, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई। तो चौर गाय की पूंछ को बड़ा आशीर्वाद दिया। तो चौर गाय का एक तो यह है, और दूसरा चौर गाय को घर में रखने से क्या फायदा है। चौर गाय को घर में रखने से बुरी शक्तियां नहीं आती है। लगाया पठाया कहा जाता है, नजर दोष
ये चीज़ें घर के अंदर नहीं आता है। आपने कभी कभी देखा होगा हमारे जो धर्मी दास लोग हैं वो अपने ढोल में भी इसको लगाए रहते हैं, या अपने कंधे में लगाए रहते हैं, अपने ढोल में भी लगाए रहते हैं। और भगवान देवी देवता भी अपने नाश्ते समय उसको खिलाते हैं। हमारे भक्त लोग भी उसको, देवताओं को उससे हिलाते हैं। तो इससे जो है बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। अब लगाओ उतनी बुक्शाड़ी विद्या, चौर गाय के पूंछ में जो विष्णु भगवान छुपे थे, उतनी बड़ी बुक्शाड़ी विद्या असर नहीं करी वहाँ। तो कोई भी विद्या होती है जहाँ चौर गाय होती है का पूंछ जहाँ होता है, तो वहाँ ऐसे ऐसी विद्या फेल हो जाती है। तो इससे जो है बुरी चीज़ें, बुरी शक्ति दूर हो जाती है। तो तब से विष्णु भगवान ने चौर गाय को पूंछ को आशीर्वाद दिया था। तो उसे जैसे हमारे जो उग्र देवता होते हैं उनके लिए जो है काला चाहिए कहा जाता है। और जो हमारे शांत देवता होते हैं, जोगी रूपी देवता होते हैं, दूताधारी देवता होते हैं, उनके लिए जो है सफ़ेद है। और एक जो सफ़ेद और जो काला होता है वो बड़ा उत्तम माना जाता है। आधा सफ़ेद आधा काला, उससे गंगा जमुना कहा जाता है। वो बड़ा शुद्ध माना जाता है और अच्छा माना जाता है, गंगा और जमुना, सफ़ेद भी और काला भी। तो देखो देवी देवताओं को इतना प्रिय है, तो देवी देवता उसको अपने पास रहते हैं। वो भी देवी देवता का एक हथियार है, जैसे फौड़ी, चिमटा, तीर, कमान, धनुष, बाण, खाना, कटार जो देवी देवताओं के हैं, उसी तरह ये भी एक हथियार है, चौर गाय का पूंछ। तो चौर गाय का पूंछ अपने अपने घरों में रखना चाहिए सब लोगों ने। वो यहाँ को नहीं मिलता, शहरी क्षेत्र को नहीं मिलता। आजकल डुप्लीकेट भी आ रहे हैं, जो हमारे दिल्ली में और हरिद्वार में भी मैंने परसों देखा, तो वहाँ भी कुछ डुप्लीकेट थे। जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, मुनस्यारी क्षेत्रों में, पिथौरागढ़ क्षेत्र है, धारचूला की तरफ है, तो इस तरफ जो है ये जैसे हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र के पहाड़ी जो क्षेत्र हैं जहाँ याक मिलता है, याक होता है, याक की सवारी होती है, आपको पता है, तो उस तरफ ये मिलता है, तो आपने मंगाना चाहिए वहाँ से। तो जैसे हमारे बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला होता है, तो यहाँ भी आते हैं चौर गाय के पूंछ। उसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि उसमें कपूर लगा के उसका हैंडल में तब उसका यूज करा जाता है। उसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि मेरा खुद ही काट दिया। मैंने लिया था पिछली बार 5,000 का, इस बार अंदर रखा था, मुझे याद नहीं रहा कि उसमें कीड़ा लग जाता है, किसी ने बताया नहीं मुझे। तो उसमें मैंने जब रखा तो इस बार देखा मैंने, तो उसमें तो पूरा कीड़ा लगा था, एक बाल भी उसमें नहीं थे, सारे गिर गए। तो इस बार भगवान चाहेगा इस बार फिर शोर से लगा रखा है, कहीं धारचूला की तरफ हो या उत्तरायणी में लेंगे, क्योंकि बहुत महंगा मिलता है। जब मैंने पिछले बार ही लिया था 5,000 का लिया था। इस बार मैंने गौतम रावत जी के लिए लिया था, हल्द्वानी महाकाली दरबार जिनका है, तो महाकाली दरबार के लिए लिया था 5,000 का, उत्तरायणी के लिए लिया था 1,000 रुपये का उसका हैंडल था। तो ये चीज़ें अच्छी है। देवी देवताओं में भी जो बुरी शक्ति होती है, देवी देवताओं में भी कोई नज़र दोष होता है। अब देवताओं पर भी नज़र लगती है, ये तो आपको पता ही है, नरों को भी देखता है तो देवताओं पर भी नज़र लगती है। तो देवताओं ने इसी के लिए अपने यूज के लिए रखा होता है, तो उससे बुरी शक्तियाँ दूर होती है। चौर गाय के पूंछ के बारे में पूरी कथा मैंने आपको बता दी। विष्णु भगवान चौर गाय के पूंछ के अंदर छुपे थे, इसलिए विष्णु भगवान को बड़ी प्रिय है, देवी देवताओं को प्रिय है। अब विष्णु भगवान ने चौर गाय को और चौर गाय की पूंछ को आशीर्वाद दिया था कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ बुरी शक्तियाँ नहीं रहेगी, और तुमने मेरी लाज बचाई, मुझे जान बचाई, और मुझे जो है बंद होने से बचाया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू देवताओं को चढ़ जाएगा, इसलिए चौर गाय का पूंछ देवताओं को चढ़ता है। तो आज की कथा इतनी बहुत है, छोटी सी कथा थी चौर गाय के बारे में, क्योंकि लोग पूछ रहे थे फ़ोन करके, क्योंकि मैंने बीच में स्टेटस लगा रखा था, तो सब पूछ रहे थे कहाँ से है, क्या होता है इसका मतलब। अब एक एक करके तो बताने से अच्छा है कि सबको वीडियो बना दो और सबको तक पहुँच जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।